हरे कृष्णा। तो कल हम लोगों ने देखा था कि अ, जैसे कल जो ये अभी जो क्लास है वो श्रृंखला में ही होगा। तो कल जैसे हमने देखा था कि सुख की प्राप्ति का जो मार्ग हम लोग अपना रहे हैं, जो भौतिक मार्ग है हमारा सुख की प्राप्ति का, वो हमें सुख क्यों नहीं दे पा रहे हैं। क्या रीजन है कि हम लोग उस मार्ग पे चलते हुए भी सुखी नहीं है। तो क्या रीजन है माता जी? स्नेहा माता जी। एक्सपेक्टेशंस रखते हैं प्रभु जी हम लोग। हम्म, हम बदले में एक्सपेक्टेशन रख करके सेवा करते हैं। तो इसके वजह से हमें जो है उसका मतलब, और वो एक्सपेक्टेशन जब पूरा नहीं होता है तो हम उससे सुखी होने के बजाय और दुखी हो जाते हैं। ओके, सो दैट वाज द यस्टरडेज क्लास रिकेप कि हाँ ऐसा होता है। फिर अभी आगे क्या है कि फिर जो अगर अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो कई बार आपको मन में ऐसा ये आता है कि फिर सेवा करते ही नहीं है क्या? ऐसे लोग हैं, फिर कहें ऐसे हैं कि जिनके साथ जब ऐसा होता है और उनको ये रियलाइजेशन होता है, जब रियलाइजेशन होता है उनको, तो वो क्या कहेंगे कि नहीं, ये जो जो भी रिश्तेदार हैं, जो नाते रिश्तेदार हैं, ये सब जो है ना, ये सब सब मतलब के हैं। तो इसलिए मैंने तो छोड़ ही दिया, मैं तो सब अब कुछ करता ही नहीं। मैं किसी को मैं किसी के यहाँ जाता ही नहीं, मैं किसी के लिए कुछ नहीं करता, मतलब त्याग छोड़ दिया मैंने। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में क्या कहते हैं, या भगवान क्या कहते हैं जब जब अर्जुन कहते हैं कि मैं सब छोड़ दूंगा और मैं छोड़ के मैं इसमें वन में चला जाऊंगा, भीख मांग के खा लूंगा। तो इसका जवाब उन्होंने क्या दिया? ये कर, कर्म जो है ना, जो कर्म है, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है इसलिए आपको करना ही पड़ेगा। और बिना कर्म के आप रह भी नहीं सकते, बिना कर्म किए आप रह भी नहीं सकते। जैसे अगर हम सेवा की बात करें तो आप बिना सेवा किए हुए नहीं रह सकते, या कोई भी जो ये बात कहता है वो बिना सेवा किए हुए नहीं रह सकता। अभी देखिए, अभी क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि सोसाइटी में क्या है कि लोगों से लोग नाता तोड़ ले रहे हैं कि हाँ हम इनके लिए क्यों कुछ करें, क्योंकि अगर इनके लिए कुछ करते हैं तो ये कौन सा, ये हमको अगर उसका रिटर्न नहीं दे रहे हैं, हमको रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो हम इनसे मतलब जो लेन देन है, रेसिप्रोकेशन है, मतलब आदान प्रदान जो है वो बंद कर देते हैं। हम इनके यहाँ नहीं जाएंगे, इनको नहीं बुलाएंगे, या हम मतलब जो भी है, एक्स वाई जेड एवरीथिंग, हम संधि विच्छेद कर लेते हैं, हम अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसा करके फिर वो क्या करते हैं, फिर वो कुछ फ्रिक्शनल चीजों को प्यार करने लगते हैं, उसकी सेवा करने लगते हैं। और या फिर किसी और जीव को, जैसे कुत्ता एनिमल। बिल्ली, हाँ पेट्स, कुत्ता बिल्ली, उनकी सेवा करने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसकी सेवा करके, और वो सोचते हैं कि ये करके शायद मेरे को सुख मिल जाए। ऐसा उनका मतलब, लोगों का जो है ऐसा धारणा होता है कि ऐसा करके भी शायद मेरे को सुख मिल जाए। तो अब इस पे ये है कि जो मतलब कृत्रिम जो तरीका है ना, उस तरीके से हम सुखी क्यों नहीं हो सकते। इसका रीजन जो है वो ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि वैदिक सभ्यता के अनुसार श्री कृष्ण अर्थात भगवान के साथ स्वयं का संबंध साक्षात्कार कर लेना ही जीवन की सिद्धि है। तो जैसे जो गोल है, जो गोल है वो यहाँ पे वो डिफाइन कर रहे हैं कि गोल क्या है। तो जब अगर मतलब पूरा वैदिक शास्त्रों का अगर मतलब ये देखा जाए, निचोड़ देखा जाए कि क्यों ये सारा चीज लिखा गया है और क्यों इनका, क्या इनका उद्देश्य है, तो इनका उद्देश्य जो है वो भगवान के साथ आपका संबंध जान लेना ही इनका उद्देश्य है। वेदेश सर्वम सर्व अहम एव वेद्यो,
जो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही वेदों से जानने योग्य हूँ। तो आप वो सारा करके आप क्या जानेंगे, तो आप भगवान के साथ में जो है संबंध जानते हैं। और फिर उसके बाद में ये आता है कि मतलब भगवान के जो है ना अलग अलग ये है स्वरूप है। तो उसमें से किसको किसको क्या मतलब किसकी सेवा करनी चाहिए, ये जो है थोड़ा लोगों का इसको लेकर के कंफ्यूजन रहता है कि हमको अगर ठीक है कि भगवान के जितने सारे स्वरूप हैं, तो हम लोग क्या है, हम लोग पे ये होता है कि हम लोग बराबर कृष्ण कृष्ण जो है कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, तो बाकी जो स्वरूप है उनका क्या। ठीक है, उनको मतलब बाकी जो देवतागण जिनको हम कहेंगे, जो बाकी देवतागण है या भगवान के ही जो बाकी अलग स्वरूप हैं, उनका क्या, क्यों नहीं पूजा करना चाहिए, उनके साथ में संबंध क्यों नहीं स्थापित हो सकता है, उनके साथ में अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो क्यों हम खुश नहीं रह सकते हैं, या क्या ऐसा क्या होगा अगर हम दूसरे किसी स्वरूप का या दूसरे किसी देवी देवता का सेवा करते हैं, तो उसमें और कृष्ण का सेवा जो है वो उत्तम कैसे है, कि हम क्यों बोल रहे हैं कि हाँ कृष्ण का ही सेवा करना चाहिए आपको, बाकी किसी का सेवा करना जो है वो उसको रिकमेंडेड नहीं है। दैट इज, ऐसा नहीं है कि वर्जित है। ये दोनों दो दो तरह की बातें हैं। कि एक क्या हो गया कि जैसे प्रभुपाद जी आपको ये कह रहे हैं कि नहीं, आपको देवी देवताओं की पूजा करनी ही नहीं चाहिए, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड, मतलब एकदम मना नहीं है कि पूरा तरह से मना है। पर प्रभुपाद जी हमको क्या हमको क्या समझाते हैं कि जैसे भगवत गीता में भी एक एग्जाम्पल है इसका कि आई थिंक 48 श्लोक है, 2.48। तो वहां पे क्या कहते हैं कि जैसे जब किसी गांव में अगर मतलब जल की आवश्यकता है, हर किसी को जल की आवश्यकता है, मतलब आज भी है पहले भी थी। ठीक है, तो क्या होता था कि आज एज ऑन डेट आज भी क्या है, यही सिस्टम है कि आपके पास पीने का पानी अलग आता है, पीने का पानी अलग आता है, नहाने के लिए पानी अलग आता है, मतलब टंकी वाला पानी जो नहाने के लिए पानी है। और अगर हमको कई जगह पे क्या होता है कि ये करना है ना, अपना गाड़ी वगैरह धोना है और ये है, तो इसके लिए क्या है, रेन वाटर, हार्वेस्टेड रेन वाटर रखा हुआ रहता है, जिसको क्लीनिंग में यूज किया जाता है। अदरवाइज ट्रीटेड वाटर, आज के जमाने में ट्रीटेड वाटर जो होता है ना, पता है आप लोग को इफ्लुएंट, जो जिसको हम लोग मतलब क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, इफ्लुएंट को, इफ्लुएंट मतलब जो गंदा पानी है ना, जिसमें मतलब कई सारा चीज मिश्रित है, उस पानी को साफ करते हैं। तो एक प्रोसेस होता है, मैं वो काम किया हूँ इसलिए मुझे पता है कैसे प्रोसेस होता है उसका। तो एक केमिकल जिसमें पानी रहता है उसको भी साफ करने का एक तरीका है। और एक जो जो जिसमें सिर्फ प्राकृतिक चीजों के अंदर जाने से वो गंदा हो गया है, लाइक सीवेज वाटर इन गटर, गटर का पानी जो है, तो उसको ट्रीट करने का एक तरीका होता है। तो वो उसको ट्रीट करके, और उसको ट्रीट करके फिर उसको आरओ वाटर, मतलब आरओ से ये किया जाता है, क्लीन किया जाता है। तो जितना आरओ से निकल जाता है वो मतलब किसी भी कार्य में यूज किया जाता है। और उसके बाद आरओ जो है ना रिजेक्ट छोड़ता है, जैसे घर में भी आरओ होगा तो रिजेक्ट होता है, वो पानी बहुत सारा पानी जो है वो बर्बाद करता है, निकालता है ऐसे। जितना उसमें से निकल जाता है मेम्ब्रेन से, उसके बाद तो उसको अलग से एक स्टोर करते हैं जो क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, आरओ रिजेक्ट। तो जैसे बिल्डिंग होगा कहीं पे, अगर बड़ा बिल्डिंग या सोसाइटी है, तो वहां पे ऐसा ये 3-4 टाइप का पानी हो जाता है। तो लेकिन अगर हम पास्ट में देखें तो जहां जैसे जितने शहर और गांव जो बसे हैं, जो बसावट है, वो नदियों के पास होती थी। तो नदियों के पास में होने का कारण क्या है कि वहां से जो चलते हुए बहते हुए जल का स्रोत था, और उसी जल से सारा काम हो जाता था, पीना भी हो जाएगा, और मतलब खाना बनाना भी हो जाएगा, साफ सफाई भी उसी से हो जाएगा, और अपना
मतलब जो भी प्रोसेस है वो हो जाएगा। तो मैंने अभी के लिए बताया कि अभी का जो प्रेजेंट एग्जांपल है कि हम अलग अलग पानी यूज करते हैं, इसको उस श्लोक में जो है ना बताया गया है कि अलग अलग कुएं होते थे, कुएं खोदे जाते थे। तो जहां पे समझिए कि जहां मवेशियों को ले जाकर धोया जाएगा, तो उसके आसपास का जो पानी है ना, वो कुछ पानी उसमें फिर से वापस चला जाएगा। आप मवेशी को ले जाकर के धोते हैं, मतलब गाय भैंस ले जाकर के वहां पे अगर धोएंगे, तो उसका जो पानी है वो जमीन में जाएगा और वापस उसी में चला जाएगा, उसी कुएं के अंदर चला जाएगा। तो इसलिए क्या करते थे कि अलग अलग जगह पे, एक उधर एक समझिए 200-400 मीटर अलग एक कुआं है जहां पे मतलब कपड़े उपड़े धोने का काम होता है, और इधर थोड़ा अलग एक कुआं है जहां पे पीने का पानी वहां से आता है। तो पीने का पानी जहां से आता है वहां से खाली पीने का पानी लेके और आ जाते हैं, ताकि उसमें कंटामिनेशन नहीं हो, बाद में फिर कुछ घुल मिल के मट्टी उट्टी नहीं जाए अंदर। लेकिन अगर एक बड़ा जलाशय हो या अगर एक नदी हो, तो ये सारे कुओं का काम उसी से हो जाता है। ये एक एग्जाम्पल है, भगवत गीता में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। और फिर दूसरा एक ये बोलते हैं कि एक तात्पर्य, एक मतलब तर्क ये है कि जैसे जब हम आप जब क्रिएशन पढ़ेंगे, जब क्रिएशन हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि कारणोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा, और गर्भोदक्षाय विष्णु से ही शिरोदक्षाय विष्णु, ब्रह्मा से शिव, और बाकी शिरोदक्षाय विष्णु से बाकी सारे देवता, सारे देवता। एक्सपेंशन ऐसा ही है, मतलब इसी तरह ये तरीका है। ये मतलब एक तरह से अगर चार्ट हम देखेंगे तो ये चार्ट दिखता है। तो फिर ये बोलते हैं कि अगर हम इनको मतलब ये सारे देवता अगर उनके ही अंश हैं, उस परम पुरुष के ही अंश हैं, तो हम किसी को भी पूजा करेंगे तो वहां तक पहुंचेगा ना, पहुंचेगा? आपको लगता है ऐसा पहुंचेगा? देखिए क्या है, पहुंचेगा, लेकिन आंशिक रूप से पहुंचेगा। जैसे कि अगर आपको पेड़ में अगर आपको जल डालना है, पौधे में अगर जल डालना है, तो आप जब अगर ऊपर से उस पे उसके पत्ते पे अगर जल डाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो बिखर के थोड़ा मोड़ा जो है वो नीचे जाएगा। बट जितना फायदा उसको पहुंचाना चाहिए उसके जड़ में, क्योंकि उसके पत्तों को धूप की जरूरत है, उसके जड़ को पानी की जरूरत है। तो अगर आप पानी डाल रहे हैं तो आपको जड़ में डालना चाहिए, ना कि पत्ते पे डालना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप वहां डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसका उसका जो प्रभाव है वो बहुत कम होके चला जाएगा, वो बहुत कम हो जाएगा। इसलिए कि सब अंश उन्हीं के हैं, सब अंश उन्हीं के हैं। जैसे हमारा हमारा पेट है, तो जो काम करता है, जो करता है हमारे शरीर का, जो करता है ना, वो करता कौन है? करता तो हमारा हमारा जो कर्म इंद्रियां है, हमारे जो कर्म इंद्रियां हैं वो करता है। जैसे हाथ, हाथ पैर जो हो गए, हमारे दिमाग है, हमारा मतलब बुद्धि है, जो जो सोचता है, तो ये सोचने वाला कंपार्टमेंट ऊपर है, जो हमको दिशा दिखाता है, ठीक है। आंख है, ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया मिल करके जो है वो काम करती है। लेकिन जब भोग करने की बात आती है, जब भोग करने की बात आती है, तो हम कर्म इंद्रियों से भोग नहीं कर सकते, हम ज्ञान इंद्रियों से ही भोग कर सकते हैं। जैसे अगर मतलब जब 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, पांचों आपको पांचों से हम भोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है जिह्वा है, तो स्वाद, उससे स्वाद का भोग करते हैं। नाक है, उससे गंध का भोग करते हैं। आंख है, उससे दृश्य का भोग करते हैं कि कुछ अच्छा देखते हैं। कान है, उससे श्रवण का भोग करते हैं। और जो त्वचा है, उससे स्पर्श का भोग करते हैं। कुछ अच्छा चीज अगर आप स्पर्श करते हैं तो उसको स्पर्श के तरह से भोग करना होता है। तो जो अब काम तो कर्मेंद्रिय का है। अगर आपको कुछ अच्छा देखना है, देन यू हैव टू गो अ सर्टेन प्लेस, आपको वहां जाना पड़ेगा। और चल के जाने के लिए तो पैर है? लेकिन हाँ, पैर ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं मैं चल के आया तो मैं ही देखूंगा। देखने के लिए तो आंख से देखना पड़ेगा ना। और जैसे जो अगर हमको पोषण करना है इस तरह से, अगर हमको पोषण करना है, हम चाहते हैं कि शरीर हमारा जो है ना वो ये रहे, दुरुस्त रहे,
चुस्त रहे, स्वस्थ रहे, तो हमको क्या है, हमको कुछ भी जो भी इनपुट है वो हमारे मुंह से जाएगा और वो उदर को जाएगा, जबकि उदर कोई और काम नहीं करता। उदर किसी इंद्री से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, ना वो कर्म इंद्री में है और ना ही वो इसमें है, ज्ञान इंद्री में है। लेकिन वहां पे जाने से उसका काम है कि वो उसको ये करे, डाइजेस्ट करे, और उसमें से जो तत्व जिसके लिए जरूरी है वो तत्व वहां पे पहुंचा दे। जैसे आपको आंखों के लिए जो जो न्यूट्रिशन जरूरत है वो आंखों तक पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, हमारे पेट में भोजन जाता है, पचता है, और उसमें से जो जो जरूरी तत्व है वो निकाल करके और वो वहां पहुंचा देता है। उसी तरह से अगर आप स्रोत की पूजा करते हैं, परम भगवान की पूजा करते हैं, तो उन्होंने ही इन सब को क्रिएट किया है, किस लिए, एक एक काम करने के लिए, एक एक काम करने के लिए। अब जितने देवता हैं उन देवता के साथ में एक काम जुड़ा हुआ है। जैसे तीन प्रमुख हैं तो उनके साथ में भी क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो विष्णु द्वारा ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालन, और शिव द्वारा विनाश। ठीक है। इसके बाद जो बाकी देवता है वो पर्टिकुलर एक एक चीज के देवता हैं। जैसे पवन देव, मतलब वरुण देव हो गए, पवन देव हो गए, अग्निदेव हो गए, ये सारे एक एक चीज के देवता हैं, उनके पास में एक एक पर्टिकुलर शक्ति है कि ये शक्ति उनके पास में है। ठीक है। तो आप अगर उसके उनके पास जाते हैं, उनके पास उनका उनका अवहेलना नहीं करना चाहिए, मतलब उनका अनादर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अनादर इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो भी भगवान के, मतलब जैसे समझिए कि हम लोग काम कर रहे हैं, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो उसमें और भी बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, और भी बहुत सारे एम्प्लॉय हैं। जैसे अगर मैं सपोज कि मेरे पास बहुत सारा ये रहता है और जॉब, बाहर बाहर का काम भी बहुत सारा रहता है, तो मेरा अटेंडेंस नहीं होता है, मतलब ठीक से अटेंडेंस नहीं होता है। मैं रोज सुबह जाके, अभी जैसे कल मैं 7:30 बजे चला गया था, आज भी अभी चला जाऊंगा 7:30, अभी थोड़ी देर में मेरे को जाना है, मेरा आज भी ड्यूटी है। तो मैं चला जाऊंगा, पर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो ऑफिस नहीं जाऊंगा तो मैंने ये नहीं किया, पंच नहीं किया। तो पंच नहीं किया तो जो माता जी हैं, जो ये अटेंडेंस देखती हैं, वो अगर मुझे फोन करे और बोले मेरे को कि सर आपका इस महीने में जो है 4 दिन अपसेंट है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे चिल्लाना चाहिए उनके ऊपर? आपको पता नहीं है मैं कितना काम कर रहा हूँ, मैं तो सुबह 7:30 बजे आ गया हूँ, मैं रात को 10 बजे तक काम कर रहा हूँ, क्या ये ठीक होगा? ये नहीं, ये गलत है ना। तो मुझे क्या उनको बताना चाहिए कि ठीक है मैडम, आपको पता नहीं है, मैं ड्यूटी पे था, ठीक है मैं यहाँ था, आपको क्या चाहिए, उसके लिए सपोर्ट क्या चाहिए। तो वो बोलेंगे कि ठीक है आप लिख के दे दो मेरे को, या मेरे से नीचे जो लोग काम करते हैं उनको बोलेंगे कि आप अपने सीनियर से साइन करा के दो कि आप थे काम पे। मेरे को है तो बोलेंगे मेल कर दो कि हाँ ठीक है, आप एक मेल कर दो कि आप वहां पे जॉब पे साइट पे थे। तो ये क्या है कि इसी तरीके से आप ये देखिए कि जैसे आप अपने आप को भगवान का सेवक मानते हैं और आप सेवा करते हैं, उसी तरीके से वो थोड़े आपसे ऊपर के लेवल के सेवक हैं, श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। वो भगवान के एक पर्टिकुलर काम के लिए वो मेहनत कर रहे हैं और भगवान के ही अंश हैं। ठीक है। तो जैसे हम, आप भी भगवान के अंश है, हम भी भगवान के अंश है, सब ममाई वंश जीव लोके, सबको भगवान ने कहा है कि हाँ सब सब मेरे ये हैं, अंश है। तो आप भी अंश है, वो भी अंश है, उनको उनको एक शक्ति मिली हुई है, एक शक्ति मिली हुई कि वो एक पर्टिकुलर ये है, तो उनका आदर उस हिसाब से हमारे अंदर होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए कि हम उसको उनको आदर करते हैं। जब उनके पास जाएं, जब भी मंदिर में जाएं, किसी भी देवता के मंदिर में जाए, तो वहां दंडवत करिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है। उनको दंडवत करिए सब, ठीक से, कुछ इसमें ये नहीं है, कुछ भी विरोधाभास नहीं है। लेकिन आपको, मतलब भोग किसको अर्पण करना है, सेवा किसकी करनी है, वो चीज जो है उसका दिशा आप, जैसे अगर मान लीजिए कि अभी एक ऑर्गेनाइजेशन का ही एग्जांपल मैंने दिया, तो किसी का अगर बर्थडे है, हमारे कलीग का बर्थडे है, तो बर्थडे सेलिब्रेट होगा या नहीं होगा?
अगर मैं बॉस के लिए सर्विस करता हूँ, मैं सर्विस तो बॉस के लिए करता हूँ, मेरे को सर्विस तो बॉस के लिए करना है, मेरा सब कुछ मेरा डेडिकेशन पूरा बॉस के लिए है। मैं मतलब जो भी चीज अर्जित करना चाहता हूँ या जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आऊंगा या जो भी सेवा दे रहा हूँ मैं अपने बॉस को ही दे रहा हूँ एक्चुअली। बट मेरे कलीग का बर्थडे है, तो कलीग के बर्थडे में मेहनत करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना। इसी तरह से बाकी सब सभी लोगों का आदर भी करना है। उनका समय जब उनका आता है तो उनका मतलब जो उनका विधि विधान है वो भी करना है। लेकिन मेंटली आपको ये रहना है कि हाँ, ये मेरे कौन है, तो मेरे जो है वो कृष्ण ही है। मैं उनका ही हूं, मैं उनका ही हूं। और मैं जो भी, जैसे मैं अगर भोग लगा रहा हूं तो मैं कृष्ण को ही भोग लगा रहा हूं। लेकिन बाकी सबका आदर उस हिसाब से जरूरी है। तो देन फिर अभी क्या आता है बात कि इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे। ये कहाँ, जैसे ये तो मैंने अपना मतलब एग्जांपल आप लोग को दे दिया कि हाँ मेरे ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बट इसको देखिए धीरे धीरे चीज आगे भी जाएगा, पर मैं अभी जो सेक्शन का बात कर रहा हूं ये क्या है कि हमारा जो कर्म है ना, हमारा जो कर्म है उस कर्म को हमें किस तरह से करना चाहिए, वो चीज कहाँ कही गई और किस तरह से कही गई, ये जो मैंने कहा ये आप लोग को समझाने के लिए था। आप लोग को समझ में आया बात? समझ में आया कि Yes, क्यों, प्रभु। मतलब कृष्ण से ही क्यों ये होना चाहिए? अब मैं बताता हूं कि ये चीज प्रूव कैसे होता है, ये चीज को साबित कैसे करेंगे। Wait, one second. तो भगवान जब मतलब आप लोगों ने भगवत गीता, जैसे अगर हम भगवत गीता की बात करें तो भगवान जैसे तीसरे तीसरे अध्याय में कर्म योग के बारे में बताते हैं, जिसको हम लोग सकाम कर्म बोलते हैं, उसके बारे में। और चौथे अध्याय में भगवान जो है सकाम कर्म, कर्म योग मतलब दोनों, सॉरी सकाम कर्म तो पहले बताया हुआ, उसमें निष्काम कर्म योग, सॉरी, जो कर्म योग जिस चैप्टर का नाम है, मतलब तीसरा अध्याय। फिर चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान बताते हैं कि हमारा उनका प्रकट जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वादि हम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुना। तो वो जो है और कैसे ये ज्ञान कैसे आया है परंपरा, वो सब बताते हैं। फिर पांचवें अध्याय में जब अर्जुन पूछते हैं कि फिर भी कंफ्यूज हूं कि सन्यास और कर्म क्या ये करना चाहिए, तो बताते हैं निष्काम ये अ, कृष्ण भावना भावित कर्म जिसको कहते हैं हम लोग, वो वाला अध्याय जो है फिफ्थ अध्याय, पांचवा। तो पांचवे अध्याय का ये आखिरी श्लोक है। तो आखिरी श्लोक जब कभी भी ये होता है कि जैसे मैं ही जब क्लास एंड करता हूं तो मैं लास्ट में क्या बोलता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि ये वाला आज का जो है मतलब ये था। या कोई भी किसी को भी आप देखेंगे तो वो लास्ट में जो बोलता है ना वो क्या है कि अभी तक जो मैं बोल रहा था इसका मतलब कंक्लूजन। ये इस, हाँ, इस बिंदु तक पहुंचना इसका अर्थ था। तो ये पांचवे अध्याय का 29वां श्लोक है, मतलब आखिरी श्लोक है, पांचवा अध्याय यहाँ खत्म होगा। ये श्लोक मैं पढ़ता हूं आप लोग के लिए। भोक्तारं यज्ञतपसं सर्वलोक महेश्वरं सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। इसका हिंदी में अनुवाद पढ़ते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जो व्यक्ति मुझे पूर्ण चेतना में रखता है, जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण चेतना रखता है,
वह मुझे समस्त यज्ञों तपस्याओं का परम लाभार्थी, समस्त ग्रहों और देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकार और शुभ चिंतक, उपकारी होना चाहिए एक्चुअली इसको, उपकारी और शुभ चिंतक जानकर भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करता है, शांति मृच्छति। सो यहाँ पे एक चीज, पहला बात ये कि आपको क्या समझने के लिए बोल रहे हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसम, जो भी चीज है, जो भी आप कोई भी यज्ञ या तपस्या कर रहे हैं, उन सब का भोक्ता मैं ही हूं, ऐसा बोले। किसी भी तरह से आप किसी का यज्ञ अगर करते हैं, किसी और के लिए भी यज्ञ कर रहे हैं, विष्णु, एक तो देखिए विष्णु तत्व में तो कोई भेद है ही नहीं है, जितने भी विष्णु तत्व है उसमें किसी के लिए भी आप कर रहे हैं तो वो भगवान के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी और रूप में भी आप कर रहे हैं तो उसके भोक्ता कौन है? भोक्ता अकेले कृष्ण ही है। भोक्ता राम यज्ञ तपसम, जितना यज्ञ, यज्ञ मतलब कर्म, यज्ञ में सिर्फ यही नहीं होता है कि वो हवन कुंड वाला यज्ञ जो है उसी को यज्ञ नहीं मानते हैं। जो भी कर्म करते हैं यज्ञ रूप में कर्म करते हैं, जैसे अभी हम लोग संकीर्तन करते हैं वो भी यज्ञ है, अभी जो मैं कर रहा हूं ये भी यज्ञ है, अभी जो मैं कर रहा हूं ये भी यज्ञ ही है। और आप लोग सब लोग जो है यज्ञ के मतलब ये हैं, जजमान हैं, सब लोग इसके लाभार्थी हैं। तो ये जो जो भी यज्ञ है और जो भी तपस्या है, अब तपस्या में सारे कर्म आ जाते हैं, जो भी, जैसे आप अभी आप देखिए, आप लोग मतलब 6:30 बजे ज्वाइन किए जो लोग, तो वो अपने समांतः रूटीन से पहले उठ के और तैयार होकर के आप यहाँ पे उपस्थित होते हैं, ये भी तपस्या है। तो ये इन सारे का भोक्ता कौन है? इन सारे के भोक्ता कृष्ण है। ठीक है। भोक्ताराम यज्ञ तपसम, सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोक, मतलब लोक में ये नहीं है कि ये इस पृथ्वी का नहीं, सभी लोकों का और सभी देवताओं का, सभी लोकों का सभी देवताओं का स्वामी मैं हूं, सर्वलोक महेश्वरम। फिर उसके बाद में क्या है, लास्ट चीज पे ध्यान दीजिएगा कि जो सभी के लिए मैं सुहृदय हूं, मतलब सुहृदयम सर्वभूतानाम। सर्वभूतानाम, भूतानाम मतलब होता है जीव, जो जीव है ना, हर तरह के जीव, इसमें मनुष्य नहीं है, जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सबके लिए मैं सुहृदय हूं, सबके लिए मैं, उदारता मेरे अंदर है, मैं सबको प्रेम करता हूं, ऐसा इसको आप मानिए। सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो ये, अब यहाँ पे एक चीज मैं बोला था कि लास्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जो ये जान लेता है उसका दुख खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो ये जानता है उसको शांति प्राप्त हो जाता है। कैसे? कि जैसे जब आप कर्म कर रहे हैं, जैसे जब भौतिक कर्म जो मैंने पहले मतलब बोला था, वैसा अगर आप कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हाँ क्योंकि आप जानते नहीं है कि इसका एक्चुअल भोक्ता कौन है। तो अभी अगर आप इसके बाद अगर आप कर्म करते हैं कुछ भी, किसी के लिए भी आप प्रत्यक्ष रूप में किसी के लिए भी कर रहे हो, तो आपको मालूम होगा कि ये अप्रत्यक्ष रूप में इसके भोक्ता जो है वो भगवान ही है। ठीक है। तो उससे, उस व्यक्ति से जो एक्सपेक्टेशन है वो खत्म हो गया ना आपका, कि उस व्यक्ति से तो आपको अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसके लिए कर ही नहीं रहे थे ना। तो रिटर्न में अगर वो कुछ आपके साथ में, मतलब आपके आशा के अनुरूप अगर वो नहीं करता है, तो भी आपको तकलीफ नहीं होगा, दुख नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं ना कि हाँ भाई, ये जो जो कर्म है, जो जो कर्म रूपी यज्ञ मैं कर रहा हूं, इस यज्ञ का भोक्ता भगवान कृष्ण है। ये व्यक्ति सामने जो है ये निमित्त मात्र है, इसका सेवा करना हमको जरूरी इसलिए है कि हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ है, ये जिम्मेदारी हमको मिला हुआ है, इसलिए हमको इस व्यक्ति का सेवा करना है।
तो इसलिए जब आप नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसा कुछ कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में पहले से ये एक्सपेक्टेशन आएगा ही नहीं कि मेरे को इस आदमी से बदले में कुछ चाहिए, इस व्यक्ति से बदले में कुछ चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं आएगा। और जब ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा तो वो अगर बदले में कुछ नहीं भी करता है, जैसा जैसा हम सोच रहे हैं कि बदले में ऐसा करना चाहिए, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ठीक है आपने तो किया ही नहीं था ना उसके लिए कुछ, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया था। और करना किस लिए जरूरी है, ये मैंने एक पूरा पर्टिकुलर क्लास में ये बात बताया था कि आपको जो सामने मतलब जो भी सामने है उनका सेवा करना, या उस वहां पे जो आपका कर्तव्य बनता है वो कर्तव्य करना इसलिए जरूरी है कि आपको जो पाना है, आपको जो पाना है उसके लिए इस शरीर का होना जरूरी है। और इस शरीर के जो संबंधी है, इस शरीर से जो रिलेटेड चीजें हैं उसका सुचारू ढंग से चलना जरूरी है। अगर ये ठीक से नहीं चलेगा, आपके आसपास में जो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कल जैसे बोल रहा था, उस चीज को अन्यथा न लिया जाए कि मतलब अगर पत्नी पति का सेवा कर रही है तो वो एक्सपेक्टेशन रखती है कि हाँ मिलना चाहिए मेरे को कुछ, उसके बदले में क्या चाहिए हमको, पति का भी ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो अभी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मिल नहीं रहा है, आपको वो चीज अगर पर्टिकुलर आप जो चाहते हैं उस तरह से नहीं मिला तो सेवा बंद हो जाना चाहिए, नहीं सेवा बंद नहीं होना चाहिए। सेवा बंद नहीं इसलिए होना चाहिए कि आपका जो, जैसे आपको अगर मैंने बोला कि आपको भक्ति ही करना है, आपका उद्देश्य भक्ति करना है, तो भक्ति करने का उद्देश्य तभी सिद्ध होगा जब आपका शरीर स्वस्थ रहे और आपके आसपास जो लोग हैं वो पॉजिटिव रहे। तो अगर आप सब छोड़ दीजिएगा तो ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, फिर वहां कलेश हो जाएगा, फिर क्या कैसे जप करिएगा, जप हो पाएगा उसके बाद, भगवान का ध्यान हो पाएगा उसके बाद? अरे अभी बैठे कथा सुनने पीछे से आ जाएगा कोई चिल्लाने, देखो जब देखो तब बैठा रहता है कुछ तो कुछ तो पता नहीं कौन पागल आदमी मिल गया है, रोज सवेरे 7 बजे उठ करके ज्ञान देते रहता है, वो बैठ करके चालू रहता है, सब सुनते रहते हैं ऐसे ही। हाँ, ऐसे काम चलेगा? ठीक है, लेकिन अगर आप अपने काम को उस तरह से करते हैं कि उनको दिक्कत नहीं हो, जो भी है, जो भी डिपेंडेंट है, मतलब बच्चा है तो उसको स्कूल जाने के लिए अगर सब कुछ पहले से रेडी है तो ठीक है, वो क्लास के समय कुछ एक चीज नहीं होगा तो आपको आके डिस्टर्ब करेगा कि हाँ मेरे को ये दे दो, मुझे ये नहीं मिल रहा है। अदरवाइज आपने अगर पहले से उसको सब कुछ रेडी करके दिया है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। हस्बैंड है, उनको ऑफिस जाना है, उनका भी अगर सब कुछ रेडी है कि भाई उनको नाश्ता चाहिए मिल गया है, टिफिन चाहिए वो मिल गया है, देन ही विल बी ओके। ठीक है, अगर कुछ सुन ही रहे हैं भगवान के बारे में, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, मेरा मन नहीं है कम से कम यही सुन रही तो अच्छा रहे। ठीक, सो इसलिए ये करना जरूरी है। और सोचना इसलिए ये ऐसा जरूरी है कि यही सत्य है, यही सत्य है। और यही सत्य आपको स्थिरता दे देगा कि आप उसके बाद में आपको चिंता नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कोई कुछ कर रहा है आपके लिए या नहीं कर रहा है, दैट्स ऑल ओके। ठीक है, सो आई होप इट्स मेक सेंस फॉर यू। आप लोग को अगर कुछ समझ में आया, कुछ अगर अच्छा लगा, देन इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू गुरु परंपरा, शीला प्रभुपाद। और अगर मेरे शब्द कहीं थोड़े ये हो गए हो, हार्श हो गए हो, किसी को बुरा लग गया हो, या किसी को अगर कुछ अच्छा अच्छा नहीं लगा हो, समझ में नहीं आया हो, देन ये मेरी गलती होगी। इट्स ऑल माय फॉल्ट। मेरे तरफ से अगर कुछ गलती हुआ है तो मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। और वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है देन आई कैन टेक, अदरवाइज आई लीव। हरे कृष्णा। सब समझ में आ गया या कुछ नहीं समझ में आया? समझ में समझ में आया। समझ में आया माता जी? जी प्रभु जी। ओके, तो ऐसा जब क्वेश्चन नहीं होता है तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, आइदर तो सब समझ में आ गया और नहीं तो कुछ समझ में नहीं आया। ओके, थैंक यू सो सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, so shall I end the session? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ओके, माता जी आपके पास होस्ट राइट है, प्लीज एंड द सेशन। विल मीट tomorrow. I got यस, the message
हाय गुड मॉर्निंग, आई एम वेटिंग। मेरे पास मैसेज आ गया, गाड़ी आ गया है नीचे। सो विल सी टुमारो। कल मेरे पास कोई ऐसा विशेष काम नहीं है, तो if any question is there then we will take. ओके। हरे Yes, कृष्णा। sir. Thank you so much, Hare Krishna धन्यवाद Dhanapal. प्रणाम।